श्री महाभारते खिल्ल भागे चतुष्पंचोत्तमोध्याय में देवताओं और असुरों के युद्ध का यज्ञ के रूप में वर्णन, दोनों सेनाओं का तुमुल युद्ध तथा सावित्र और ध्रुव की प्राची। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुनः दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। गोमुख, बिगुल, भैरी, ढोल, झांझ और नगाड़ों के बड़े भारी शब्द सुनाई देने लगे। वे बाजे अपनी तुमुल ध्वनि से तीनों लोगों को विचलित कर रहे थे। वहां रोंगटे खड़े कर देने वाले भयंकर युद्ध यज्ञ होने लगा, जो स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति कराने वाला था। उस संग्राम में महान सिंहनाद एवं आर्तनाद होता था, जो शूरवीरों के लिए अभिमत है। उस युद्ध यज्ञ के नेता हुए दैत्य प्रवर प्रहलाद, उनका पुत्र विरोचन उस युद्ध यज्ञ का प्रवर्तक अधर्वी हुआ। इसमें नमूची होता और वितासुर प्रस्तोता हुए। उस यज्ञ कर्म में दैत्य को ही मंत्र कहा गया है, जो पराक्रम द्वारा अपने पिता बलि का अनुसरण करता था अथवा पिता से बढ़कर के पराक्रमी था। वह बानासुर उस युद्ध यज्ञ का यजमान बना और युद्ध स्थल में बराबर उपस्थित रहा। अनुलाद के द्वारा भली भांति प्रयुक्त हुए ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म्य और अत्यंत दुर्जय स्थूलाकरण नामक अस्त्र वहां मंत्र थे। शत्रुओं के लिए भयंकर श्रीमान मयासुर वहां उद्गाता बन करके खड़ा था। वह दैत्य शिरोमणि वीर सिंहनाद करके देवताओं की सेना को विदेन करने लगा। सामर्थशाली तेजस्वी महान असुर राजा बलि स्वयं ही वहां जप, होम आदि से युक्त होकर के ब्रह्मा का कार्य करने लगी। वैर के ईंधन से दीप्त हो वहां युद्ध की घोर अग्नि प्रज्वलित हुई। असुरगण देवताओं के साथ आकर के उस आग में आहुति डालने लगे। वे आहुति भगवान विष्णु की तृप्ति के लिए की जा रही थी। शंखों की तुमुल ध्वनि और भैरियों के गंभीर नाद से मानो वहां सुब्रह्मण्यम का विमल उद्घोष होता रहता था। बल, बलक और पुलोमा नामक महासुर, इन तीनों ने वहां पर शस्त्र एवं समकर्म करके सम्यक रूप से सत्र का अनुष्ठान किया। उस महान फलदायक युद्ध यज्ञ के चित्तकब्रे ईसा दंड वाली निर्मल एवं विशाल रथ पंक्तियां युगों के रूपों में कल्पित हुई। करनी, नालिक, नाराज, वत्सदंत, उपबर्हिका, तोमर और विचित्र धनुष, ये ही उस यज्ञ में सोम कलश थे। हड्डियां इसमें कपाल थी, सिर पर डास थे तथा भयंकर रुधिर ही घी था, जिसकी उस यज्ञ में आहुति दी जाती थी। शर पंक्तियां, ईधम और विशाल गदाएं परिधि थी। हयग्री, वसिलोमा, राहु, दानव, केशी, विरोचन, जंब, महाबली, कुजंब और पराक्रमी विपरिचित, ये उस यज्ञ में सदस्य थे। रथ के घुरे के समान मोटे और सुंदर बाण उस यज्ञ में स्त्रुवा थे। धनुष की कोटियां और प्रत्यक्षाएं उसी महायज्ञ की स्त्रुवा का काम देती थी। वृषपर्वा ने उस यज्ञ में प्रतिप्रस्थाता का कार्य किया। राजा बलि उसमें दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान थे और उनकी विशाल सेना ही उनकी पत्नी थी। महाबाहु दितिनंदन शंबर ने वहां चालू हुए उस अतिरात्र नामक यज्ञ कर्म में शमित्र कर्म किया। उस यज्ञ की दक्षिणा के रूप में महान असुर कालनेमी उपस्थित था, जो अपने स्वामी बलि के यज्ञ कर्म में अग्नि के समान विख्यात था। देवताओं की सेना के निष्प्राण शरीरों द्वारा उस यज्ञ में दैत्यों का किया हुआ समन कर्म उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। उस रण यज्ञ में भयंकर दैत्य जो देवताओं का रुधिर पान करते थे, वहीं मन प्रसन्नता पूर्वक उनके द्वारा किया गया सोमपान था। वे कोलाहल करते हुए वहां वे सोमपान करते थे। जब महादैत्य बलि समर में देवताओं पर विजय पालेंगे, तब उस यज्ञ की समाप्ति पर अभृत स्नान होगा, इसमें संशय नहीं। बड़े बड़े असुरेश्वर, जो प्रचुर दक्षिणा देने वाले यज्ञकर्ता, वेदज्ञ, सदाचारी और शूरवीर थे, सब के सब उस युद्ध में शीर का मुंह छोड़ करके लगे थे। वे सब त्रिलोकी का
राज्य हार लेने के लिए उद्यत होकर के उस युद्ध रूपी यज्ञ के लिए दीक्षा ले चुके थे। उन सब ने अपने शीर में काले मृग चर्म बांध रखे थे। वे सभी मुंज की मेखला धारण करके व्रत के पालन में तत्पर थे। एक ही निश्चित उद्देश्य को लेकर के वे सभी युद्ध रूपी कार्य में संलग्न थे। सबके मन में यही इच्छा थी कि त्रिलोकी के राज्य पर विजय प्राप्त हो जाए। नाना प्रकार के आयुध हाथ में लेकर के बड़ी उतावली के साथ रणभूमि में तीव्र गति से दौड़ते हुए देवताओं, दानवों और दैत्यों का महान कोलाहल वहां होने लगा। योद्धाओं के सिंहनाद, उच्च स्वर से पुकार, गर्जना, हाथियों के चिंगारने तथा रथ के पहियों की घड़घड़ाहट आदि के घोर कोलाहल से वहां सब और तुमुल नाच छा गया। शंख और दुंदुभियों के गंभीर घोष से, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज से, हिंसते हुए अश्वों और गरजते हुए दानवों के सिंहनाद से, उनके चीखने और चिल्लाने से तथा उनके हाथ पैर पटकने से भी वह महान कोलाहल छा रहा था। दानवों और देवताओं की विशाल सेनाएं अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर के सम्रांगण में भयंकर कर्म करती हुई प्रकाशित हो रही थी। उस समय वहां स्वर्ण से विभूषित हाथी और रथ विद्युत सहित मेघों के समान उद्भासित होते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उन सेनाओं में पृथक पृथक रिष्टि, खड्ग, गदा, तीखे शूल, शक्ति और फरसे चमक रहे थे, जो अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। नाना प्रकार की आकृति वाले सैकड़ों और हजारों रथ, जिनके ऊपरी भाग सोने के पत्थर से ढके हुए थे, प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। दीप्तिमान सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले सूर्य में कवचों से सज्जित हुए दानवों और देवताओं के समस्त सैनिक आकाश में तारों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। हाथों में दस्ताने बांधे और पीठ पर तर्कस दिए बैलों के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले देवता सेना के मुहाने पर आकर के ऊपर उठाए हुए विचित्र आयुधों के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे थे। समरभूमि में जूझते हुए रणकुशल योद्धाओं की बहुरंगी पताकाओं और ध्वज पंक्तियों को वायु कंपित कर रही थी। सैनिकों के ध्वज, आभूषण, वस्त्र, कवच, इन सभी वस्तुओं को सूर्यदेव अपनी किरणों से उन्हीं के समान कांतिमान बना करके प्रकाशित कर रहे थे। दोनों दलों के समस्त पैदल सैनिकों के जो असंख्य थे, पैरों से उठी हुई धूले हुई रेशमी वस्त्र के समान श्वेत धूप से समस्त दिशाओं को आच्छादित कर दिया। सबने दिव्य आयुध धारण कर रखे थे। सभी के अस्त्र शस्त्र तथा वस्त्राभूषण आदि चमकीले थे। वे आपस में एक सेना के लोग दूसरी सेना के लोगों को स्तंभित कर देते थे, आगे नहीं बढ़ने देते थे। पर्वत शिखरों के समान ऊंचे शीर वाले वे समस्त देवता और दानव उस समय रणभूमि में खड़े होकर के एक दूसरे पर चोट करते हुए विचित्र रीति से युद्ध करने लगे। पंखों से वेग युक्त हुए दुर्जय, तीक्ष्ण और परम सुंदर बाण, मुदगर, मूसल, शूल, अयस्तुंड, अलूखल, अशनि, तुल्य वज्र, खड्ग और वृक्ष आदि के द्वारा अद्भुत पराक्रम प्रकट करते हुए उन योद्धाओं में जब इस प्रकार भीषण मार काट हो रही थी, उस समय सावित्र का वध करने के लिए बाणासुर ने धनुष उठाया। अपने दिव्य बाणों के जाल से सुश्रेष्ठ सावित्र को आच्छादित करता हुआ बाणासुर मंत्रों द्वारा घी की आहुति पाए हुए अग्नि देव के समान तेज से प्रज्वलित हो उठा। देवताओं की विशाल सेना समुद्र के समान थी। उसे देव शिरोमणि बाणासुर अपने बाण समूह द्वारा उसी प्रकार सुखाने लगा जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा समुद्र को सुखाते रहते हैं। तब महान वेगशाली सावित्र नामक मारुत ने बलिपुत्र बाणासुर पर उत्तम शक्ति चलाई। मानो इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र फेंका हो, परंतु अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर ने प्रज्वलित हुई विशाल उल्का के समान अपनी ओर आती हुई उस शक्ति के एक शुप्र द्वारा 2 टुकड़े कर डाले। उस शक्ति के खंडित हो जाने पर
देव शिरोमणि सवित्र ने विश्वकर्मा के बनाए हुए एक दिव्य दानव दलन खड्ग को हाथ में लिया, जो विस्तर सर्प के समान भयंकर था। उसकी धार बहुत ही तीखी और पुष्ट थी। वह निर्मल एवं विशाल खड्ग तेज होने के साथ ही चंद्रमा के समान उज्जवल कांति से प्रकाशित हो रहा था। युद्ध के महाने पर उस प्रज्वलित होने वाले महान कांतिमान खड्ग को हाथ में लेकर के महातेजस्वी सावित्र बाणासुर के निकट खड़े हो गए। सावित्र की आंखें लाल और काया विशाल थी। उन्हें इस प्रकार खड़ा हुआ देख करके बलि नंदन बाणासुर ने उसके प्रति आक्षेप और सिंहनाद किया। तदनंतर उसने सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी और शनि के सदृश तीखे और विस्तर सर्पों के भांति विषैले बाण समूह का शीघ्र ही संधान किया। उनमें सोने के पर लगे थे। उनका अग्रभाग उद्दीप्त हो रहा था। वे भयंकर वेगशाली तथा अलंकृत थे। बाणासुर ने उन उग्र बाणों को धनुष पर रख करके उन्हें कान तक खींच करके चारों ओर बरसाना आरंभ किया। वे अग्नि के समस्त तेजस्वी बाण सुदृढ़ धनुष द्वारा छोड़े गए थे। उन्होंने सावित्र को उसी तरह ढक लिया जैसे बादल कैलाश पर्वत को आच्छादित कर लेते। बलि कुमार बाणासुर के शस्त्र समूहों द्वारा इस प्रकार आच्छादित होते हुए सुदेश्वर सवित्र युद्ध से विमुख होकर के रथ और ध्वज सहित वहां से चल दिए। सावित्र को पराजित करके बाणासुर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात वह भयंकर धनुष लेकर के इंद्र के रथ की ओर चला गया। इधर असुर शिरोमणि बल नामक दानव ने विशाल एवं भयंकर गदा हाथ में लेकर के उसे ध्रुव नामक वसु के मस्तक पर दे मारा। उस समय सम्रांगन उस गदा के भयंकर वेग से ध्रुव के कंधे पर स्थित स्वर्ण जड़ित विचित्र कवच छिन्न भिन्न हो गया। तब शेष सभी वसुओं ने घोर दिव्य अस्त्रों द्वारा रणभूमि में उस दैत्य को उसी प्रकार ढक दिया जैसे बादल सूर्य देव को आच्छादित कर देते हैं। फिर तो उनके बाणों से रूंधा गया दानव शिरोमणि बल गदा उठा करके अपने उस रथ से वेग पूर्वक उतर पड़ा। उस महान असुर ने गदा को घुमा करके उसे अपने शत्रुओं पर चला दिया। उस विशाल गदा ने संपूर्ण देवताओं को उस समय विभिन्न दिशाओं में भागने को विवश कर दिया। जैसे इंद्र के द्वारा फेंकी गई उसकी अश्वनी बड़े वेग से आगे बढ़ करके बड़ी भारी गड़गड़ाहट पैदा करती है, उसी तरह उस गदा ने भी किया। बिजली किसी कड़क पैदा करने वाली उस गदा के शब्द से कंपित होकर के उस समय देवसेना के रथी अपने रथों से कूद करके भाग गए। तब सूर्य के समान तेजस्विनी और मेघों के समान गर्जना करने वाली देवताओं की उस प्रचंड रथ सेना पर बाण ने चारों ओर से बाण धारा की वर्षा आरंभ कर दी। वे महातेजस्वी महान असुर देवताओं को शूरप्र विशिख भल्ल वत्सदंत तथा चिलीमुख नामक बाणों द्वारा बारंबार घायल करने लगा। बलाक नामक दैत्य हाथ में गदा लेकर के मुंह बाए हुए काल के समान जान पड़ता था। वह विद्युत और सूर्य के समान तेजस्वी था। दूसरे वैश्य नर अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। वह दैत्यराज देवताओं के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों को पीता हुआ सा उनकी ओर दौड़ा। वह दूसरे महासागर के समान वेगशाली प्रतीत होता था। जैसे पर्वत समुद्र के वेग को भंग कर देते हैं, उसी प्रकार उस दानव अथवा दैत्य बलाक ने अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए अपने बल पराक्रम से समस्त देवताओं की प्रगति भंग कर दी। समुद्र नामक दैत्य जैसे वायु अपने बल से वृक्षों को घाट फेंकता है, उसी प्रकार अपने वेग से महान धनुर्धर देवताओं का दमन करता हुआ आप और अनल नामक दो वसुओं के साथ युद्ध करने लगा। शत्रुओं का दमन करने वाले परम तप आप और अनिल दोनों वसुओं ने दो मेघों के समान तेजस्वी बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु उस दैत्य ने उनके चिराए उस तेजस्वी बाणों को आकाश में ही काट गिराया। उसके उस कर्म को ध्रुव सहन न कर सके, अतः उन्होंने उस पर धावा कर दिया। फिर वे दोनों वीर पृथक पृथक बाण वर्षा करके एक दूसरे को घायल करने लगे।
वे देवता और दैत्य दोनों शूरवीर उत्तम कुल में उत्पन्न तथा यशस्वी थे। जैसे दो भाग नखों से और दो महान गजराज दांतों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर रथ शक्तियों और बाणों द्वारा एक दूसरे को शत विशत करने लगे। वे अपने अपने सैकों द्वारा प्रतिपक्षी के अंगों को विदीर्ण एवं घायल करने लगे। दोनों बलवान थे अतः दोनों ही रणभूमि में स्थित होकर के एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते और पीड़ित करते हुए युद्ध के विविध मार्गों से विचरते हुए और पृथक पृथक पैंतरे दिखाते थे। इसके बाद वे दोनों अभिमानी वीर कुपित होकर के परस्पर मुदगरों की मार करने लगे। दोनों ही तलवारों से दोनों के दिव्य ढाल और विशाल धनुष काट करके पर्वत के समान खड़े हो परस्पर बाह्य युद्ध करने लगे। दोनों की ही छाती चौड़ी और भुजाएं लंबी बड़ी बड़ी थी। दोनों ही महायुद्ध में कुशल थे अतः लोहे के बने हुए परिघों के समान अपनी मोटी और बलिष्ठ भुजाओं द्वारा वे एक दूसरे से गुथ गए। उन दोनों में भुजाओं के आघात से निग्रह और परग्रह के दाव पेच चलने लगे। उस समय वज्र और पर्वत के टकराने के समान अत्यंत भयंकर शब्द होता था। जैसे दो हाथी अपने दांतों के अग्र भाग से तथा दो बड़े बड़े सांड अपने सींगों से प्रहार करते हुए लड़ते हैं, उस प्रकार वे दोनों वीर अत्यंत क्रोधपूर्वक दो घड़ी तक एक दूसरे को खींचते और धक्के देते रहे। तदनंतर वसुदेवता ध्रुव बलाक नामक दैत्य से पराजित होकर के रथ छोड़ करके भय के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवताओं और असुरों का युद्ध विषयक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे 55वां अध्याय में नमुची द्वारा धर नामक वसुकी, म्यासुर द्वारा त्वष्टा की, वायुदेव द्वारा पुलोमा की, हयग्रीव द्वारा मूसा देवता की, शंबरासुर द्वारा भग की तथा चंद्रदेव द्वारा समुची दैत्य सेना की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहां पुनः क्रोध में भरे हुए नमुची और महात्मा धर का अत्यंत भयंकर महान युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ही महाबाहु, महाधनुर्धर और शत्रु दमन वीर थे। वे दोनों क्रोध से भर करके एक दूसरे को इस तरह देखने लगे मानो नेत्रों द्वारा दग्ध कर देंगे। वसुश्रेष्ठ धर, जिसके पृष्ठ भाग में सोना जड़ा हुआ था, उस दुर्जय एवं विशाल धनुष को फैला करके और प्राणों का मोह छोड़ करके क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगे। धर ने शिला पर तेज किए हुए तेजस्वी बाणों का जाल सा बिछाकर दैत्य नमुची के रथ को तथा सूर्य के प्रकाश को भी ढक दिया। तब नमुची ने हंस करके धर के ऊपर भी भयंकर वेगशाली दुर्जय बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। वे सभी बाण शान पर चढ़ा करके तेज किए गए और तेजस्वी थे। महातेजस्वी, महान वेगशाली, महारथी और अत्यंत बलशाली महाबाहु दैत्य नमुची ने 9 पैने बाणों से धर को घायल कर दिया। जैसे अंशों से हाथी को रोका जाए, उसी प्रकार बाणों द्वारा रोके जाते हुए वसु शिरोमणि धर ने अत्यंत कुपित होकर के नमुची पर धावा किया। उन्हें क्रोधपूर्वक वेग से आते देख करके रणभूमि में नमुची नामक दैत्य उस वसु देवता का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे एक मत वाला हाथी दूसरे मत वाले हाथी के साथ भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तदनंतर दैत्य ने शंख बजाया, जो 100 भैरियों के समान गंभीर घोष करने वाला था। उसने हर्ष से उमड़ते हुए समुद्र के समान देवताओं की सेना को शोभ में डाल करके अपना रीछ के समान रंग वाले घोड़ों की धर के हंस की सी कांति वाले उत्तम घोड़ों के साथ मिलाते हुए सम्रांगन में बाणों द्वारा वसु को आच्छादित कर दिए।
वसु और दानव के रथों को एक दूसरे से सटा हुआ देख करके देवताओं की विशाल सेना बारंबार कांपने लगी। उन दोनों के नेत्र रोष वेश से लाल हो रहे थे। वे दोनों दो बाघों और मद की धारा बहाने वाले दो हाथियों के समान एक दूसरे की ओर देख देख करके बारंबार गर्जना करते थे। उन दोनों का भयंकर युद्ध यमराज के राज्य के समान प्रतीत होता था। वे युद्ध स्थल रथ, घोड़े और मनुष्यों से भरा हुआ तथा मतवाले हाथियों से व्याप्त था। उन दोनों का युद्ध समाज रंगशाला में होने वाली क्रीड़ा के समान दर्शनीय हो गया। उसे देखते हुए उभय पक्षीय महारथी योद्धा इन दोनों में से एक की जय मानते थे। देवता की ओर, दैत्य दैत्य की विजय चाहते थे। उन महान अस्त्रधारी देवता और दानव दोनों वीरों के निकट से होने वाले रोषपूर्ण संग्राम को सिद्ध, गंधर्व और मुनि देख रहे थे। उन दोनों महाबली योद्धाओं ने सम्रांगन में पहने बाणों से एक दूसरे को आच्छादित करते हुए आकाश को बाणों के जाल से ढक दिया। तीखे बाणों से एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे दोनों महारथी वीर वर्षा करने वाले मेघों के समान परम दर्शनीय हो रहे थे। स्वर्ण निर्मित बाणों की वर्षा करते हुए उन दोनों शत्रु दमन वीरों ने उस समय आकाश को सूर्य के समान प्रकाशमान तथा उल्काओं से व्याप्त सा कर दिया। देवता धर और दानव नमुची दोनों के बाण उस समय आकाश में ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो शरद ऋतु में मतवाले सारसों की पंक्तियां उड़ी जा रही हों। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं, उसी प्रकार देवताओं के घोड़े और हाथियों के निर्जीव शरीरों से वहां की भूमि क्षण भर में पटकी। तदंतर रणभूमि में नमुची ने सूर्यमंडल के समान प्रज्वलित और तीखी धार वाला चक्र धर नामक वसु को लक्ष्य करके छोड़ दिया। गिरते हुए उस चक्र ने धर के सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान उत्तम रथ को ध्वज, आयुध और घोड़ों सहित जला करके भस्म कर दिया। चक्र के तेज से जलते हुए उस रथ को त्याग करके धर देवता असुरेश्वर नमुची के भय से अपने उत्तम धर को भाग गए। इस प्रकार वसु देवता को पराजित करके बल के घमंड में भरा हुआ दैत्य नमुची पुनः अपनी सेना के साथ देव सेना की ओर बढ़ा। देवताओं और दैत्यों में जो विख्यात मैं और त्वष्टा हैं, वे दोनों श्रेष्ठ विश्वकर्मा कहे गए हैं। दोनों ही सैकड़ों मायाओं के विशेषज्ञ हैं। उन दोनों में वहां अत्यंत दारुण और घोर युद्ध आरंभ हो गया। वे चिरकाल से युद्ध के लिए एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रखते चले आ रहे थे। त्वष्टा ने बल के घमंड में भरे हुए पराक्रमी दैत्य मैं को पराक्रम पूर्ण 300 तीखे बाणों से घायल कर दिया। तब मैंने भी त्वष्टा को अपने पहने बाणों का निशाना बनाया। मयासुर के वे बाण अच्छी तरह चोट करने वाले तथा स्वर्ण से भूषित थे। उनके अग्रभाग स्वच्छ एवं चमकीले थे। फिर त्वष्टा के बाणों से घायल हुए दैत्य प्रवर मयासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। ये देख करके त्वष्टा अत्यंत कुपित उठे और दैत्य सेना के प्राणों का चयन सा करने लगे। उन्होंने स्वर्ण और वैदर्य मणि से जटित विचित्र दंड वाली अत्यंत प्रभा से परिपूर्ण शक्ति हाथ में लेकर के उसे सम्रांगन में उस दैत्य राज पर दे मारा। वह भयंकर शक्ति संपूर्णता लोहे की बनी हुई थी। जैसे देवराज इंद्र ने वज्र चलाया हो, उसी प्रकार त्वष्टा के हाथ से छूटी हुई सूर्य और अग्नि के समान प्रभावशाली उस शक्ति को आति दे करके मयासुर ने तीखे अग्रभाग वाले 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा तुरंत ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब उस महान असुर ने कुपित होकर के मानव त्वष्टा के प्राण लेने को उद्यत होकर के उनके ऊपर रोषपूर्वक मोर पंख लगे हुए बाणों का प्रहार आरंभ किया।
परंतु त्वष्टा ने स्वर्ण निर्मित झुकी हुई गांठ वाले प्रज्वलित तथा महान वेगशाली साइको द्वारा दैत्य के उन बाणों को काट डाला। वे दोनों बलवान वीर मैथुन की इच्छा वाले गौ के लिए आपस में लड़ने और गरजने वाले दो सांडों तथा परस्पर उलझे हुए दो बाघों के समान एक दूसरे पर आघात करने लगे। वे एक दूसरे के वध की इच्छा से परस्पर लड़ते थे और क्रोध में भरे हुए दो विषधर सर्पों के समान एक दूसरे की ओर देखते थे। जैसे दो बड़े बड़े हाथी परस्पर भिड़ करके दांतों के अग्रभाग से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों धनुष को पूरा पूरा तान करके छोड़े गए बाणों द्वारा परस्पर आघात कर रहे थे। तब सोने के बाजूबंद धारण करने वाले मयासुर ने कुपित होकर के रणभूमि में सबके प्राण हर लेने वाली एक विशाल एवं दीप्तिमती गदा त्वष्टा पर चलाई। क्रोध में भरे हुए उस अतिरथी दानव ने उस गदा के द्वारा त्वष्टा के उत्तम घोड़ों को मार डाला, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों की धाराशायी कर देते हैं। इसके बाद कुपित हुए उस महादैत्य ने महासमर में पुनः दो पहने शूर नामक बाणों द्वारा त्वष्टा के ध्वज को काट करके उसके साथी को यमलोक भेज दिया। उनके महाबली और महावेगशाली उत्तम घोड़ों को तो उसने पहले ही गदा से मार डाला था। त्वष्टा ने जब देखा कि मेरा साथी मारा गया और घोड़े भी धराशायी कर दिए गए, तब वे अश्वहीन रथ और धरती पर पड़े हुए सारथी को वहीं छोड़ करके अपने महान धनुष को टंकारते हुए पृथ्वी पर अविचल भाव से खड़े हो गए। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए शत्रु को रणभूमि में खड़ा देख करके विजय लक्ष्मी से सेवित और अग्नि के समान दीप्तिमान मयासुर हाथ में धनुष लेकर के सामने आ गया। उस समय वह काल और अंतक के समान दिखाई दे रहा था, जैसे दावानल वन को जला देता है, उसी प्रकार वह देवताओं की सेनाओं को दग्ध करने लगा। उसने त्वष्टा पर प्रचंड तेज वाले अत्यंत उग्र नाराज चलाए, साथ ही सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए विभिन्न रूप रंग वाले 14 साइकों को का प्रहार किया। जैसे काल से प्रेरित हुए विषधर सर्प कुपित होकर के किसी का रक्त पीते हों, उसी प्रकार वे स्वर्णभूषित बाण उनकी सेना का रक्तपान करने चले। वे खून से भिगे हुए बाण पृथ्वी पर गिर करके उसमें धंस गए और बिल में आधे घुसे हुए रोष भरे महान सर्पों के समान शोभा पाने लगे। तब त्वष्टा में स्वर्ण भूषित अत्यंत उग्र 14 नाराजों द्वारा मयासुर को विदीर्ण करते हुए घायल कर दिया। वे पंखधारी बाण उस दैत्य की बाईं भुजा को विदीर्ण करके सर्पों के समान वेग पूर्वक पृथ्वी में घुसे। पृथ्वी में प्रवेश करते हुए वे नाराज अस्ताचल को जाते हुए सूर्य में प्रविष्ट होने वाली किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदनंतर मैंने पंख वाले 3 बाणों द्वारा जो गरुड़ के समान वेगशाली, विकराल, प्रकाशमान और प्राणनाशक थे, त्वष्टा को घायल कर दिया। मैं के घोड़े छोड़े हुए साइकों से पीड़ित होकर के प्रभावशाली त्वष्टा लज्जित होकर के युद्ध छोड़ करके भागे। त्वष्टा को साथी और रथ से हीन तथा विष रहित सर्व के समान शक्ति शून्य करके वह दानव बहुत प्रसन्न हुआ। सोने के कड़े से भूषित सुदृढ़ एवं सुंदर धनुष की टंकार करता हुआ वह दैत्यराज रणभूमि में प्रज्वलित अग्नि के समान खड़ा था। अपने बल की प्रशंसा करने वाला अभिमानी दानव शिरोमणि पोलोमा रथ पर बैठ करके श्वेत अश्व वाले वायुदेव के साथ युद्ध करने लगा। द्विजगण, जिन्हें सभी प्राणियों के प्राण कहते हैं,
उन्हीं महाबली काल सदृश वायु देवता के साथ वह जा भिड़ा। वायुदेव महापुलोम के धनुष की प्रत्यंचा को टंकार सुन करके सहन नहीं कर सके। जैसे मतवाला हाथी अपने विरोधी हाथी की गर्जना को नहीं सहन कर पाता है, जैसे सूर्य की किरण जाल से आकाश रहित विस्तृत जगत आवृत हो जाता है, उसी प्रकार पुलोमा दैत्य के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा दसों दिशाएं आच्छादित हो गई। फुंकारते हुए महान सर्प की भांति कुपित हुए वायुदेव के नेत्र तांबे के समान लाल हो रहे थे। वे सैकड़ों दैत्यों से घिर करके अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। दैत्य के धनुष और बाहुबल से छोड़े गए मोर पंख वाले बाण, जिनमें सोने के पर लगे हुए थे, श्रेणीबद्ध हंसों के समान प्रकाशित होते थे। उस आक्रमणकारी दैत्य के धनुष, ध्वज और पताकाओं से छुटे हुए प्रदीप्त मुख वाले शस्त्र एवं बाण सब और गिरते दिखाई देते थे। इस प्रकार दैत्य ने आग में गिरने वाले शलभों के समान बहुत से तीखे स्वर निर्मित विचित्र एवं आकाश में विचरने वाले बाण छोड़े। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उस दैत्य को अपनी ओर आते देख करके वायु ने प्राणों का मोह छोड़ करके उसे 9 बाणों से भींद डाला। पुलोमा का वेग अनिवार्य देख करके सनातन वायुदेव ने उत्तम वेग का आश्रय लेकर के उसके समस्त सहायक समूह का विध्वंस कर डाला। उसके तेज और बाण समूहों का नाश करके बलवान वायुदेव ने उस दैत्य को झुकी हुई गांठ वाले 20 बाणों से घायल कर दिया। ये देख करके मरुदगणों में श्रेष्ठ जो 10 दिव्य महातेजस्वी पुरुष थे, उन्होंने साधु साधु अर्थात वाह वाह कह करके बड़े वेग से सिंहनाद किया। उस रोमांचकारी भयंकर सिंहनाद के प्रकट होने पर पुलोम नाम वाले दैत्य क्रोध से मूर्छित होकर के दौड़े। उन्होंने वायु के समान पास पहुंच करके उन्हें अपने उत्तम बाणों से ढक दिया। ठीक वैसे ही जैसे वर्षा ऋतु में बादल अपनी जल धाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देते हैं, क्रोध में भरे हुए वे 7 पुलोम महारथी वायुदेव को उसी तरह पीड़ा देने लगे जैसे प्रजा के संहार काल में 7 घोर ग्रह सोम को पीड़ित करने लगते हैं। तब बल प्रक्रम से संपन्न वायु देवता ने किसी से भी शुभ न किए जाने योग्य नाना प्रकार के रत्नों से भूषित तथा हाथी की सूंड के समान आकार वाले दक्षिणे दाहिने हाथ को ऊपर उठा करके उससे युद्ध स्थल में उन 7 पुलोमों के मस्तकों पर प्रहार किया। उस वायु तुल्य वेगशाली कर प्रहार से वे 7 महारथी मारे गए। तब पुलोमा ने सनातन वायु देवता को दर्प युक्त और अजय देख करके प्राणों का मोह छोड़ करके 9 बाणों से उन्हें भींच डाला। पुलोमा की ओर से आए हुए उन प्रज्वलित बाण समूहों की चिंता ना करते हुए उन महाकाय दानवों के तेज मस्तक को विदीर्ण करके वायु देवता ने उनके मुक्टों को रक्त से भिगो दिया। उस समय वे दैत्य गेरू से भीगे हुए पर्तों के समान प्रतीत होते थे। क्वाच्य हड्डी और भुजाओं के छिन्न भिन्न हो जाने से पृथ्वी पर गिरते हुए वे दानव हाथियों के झुंड द्वारा तोड़े गए पुष्पयुक्त वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। उस महाकाय दानवों के विदीर्ण किए हुए शरीर से खून की एक भयंकर नदी बह चली, जिसका स्वरूप बड़ा ही रौद्र था।
वह रणभूमि में रक्त का स्तोत्र गाती भीरू पुरुषों के मन में भय की वृद्धि करी थी। देवताओं और दैत्यों के हाथी घोड़ों के रक्त के प्रवाह से जहां तहां सहस्त्रों स्थानों में डूबी हुई वह रणभूमि बड़ी भयंकर प्रतीत हो रही थी। निर्जीव यक्ष राक्षस तथा खेचरों से वह भूमि भरी हुई थी। उनके सेवक ध्वजा पताका उपासंग और रथ सभी वहां बिखरे पड़े थे। घंटों से विभूषित गजराज धाराशायी हो गए थे। उनके कुंभस्थल फट गए थे। सोने के पर लगे हुए प्रचंड तेज वाले प्रज्वलित बाण जिन्हें देवताओं और दानवों ने छोड़ा था विशाले सर्पों के समान वहां पड़े हुए थे। प्रास तोमर नाराज शक्ति खड़ग फरसे स्वर निर्मित गदा मूसल पट्टी से सोने के बाजूबंद केयूर मणि कुंडल कवच दस्ताने हार सुंदर पदक शस्त्र तथा रात से रहित मरे हुए दैत्य तथा घायल होकर के पड़े हुए सैकड़ों और हजारों सैनिकों से वह रणभूमि भर गई थी। जहां बहुत से ध्वज और रथ गिराए गए थे घोड़े हाथी और रथी मार डाले गए थे वह देवताओं तथा दैत्यों का विमर्द संग्राम उनके कर्म के अनुरूप ही प्रतीत होता था। तदंतर हाथों में गदा और मूसल लिए हुए पौलोम नाम वाले एक सहस्त्र दैत्यों ने श्रीमान महारथी पवन देव को घेर लिया। फिर तो लाखों श्रेष्ठ दानवों ने पवन देव को मारना आरंभ किया। वे चारों ओर से बाण मार करके उन्हें चोट पहुंचाने लगे। शीर में धसे हुए उन बाणों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। प्रभावशाली महारथी सुश्रेष्ठ महादेव पवन देव ने वहां 800 पोलोम योद्धाओं का वध करके अपने लिए मार्ग बना लिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। आज भी आकाश में वह सुविस्तृत मार्ग दिखाई देता है जो वायु रथ के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध पुरुष ध्युलोक में उसका दर्शन करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय हयग्रीव नामक पराक्रमी एवं महारथी दैत्य ने पूसा पर आक्रमण करके बड़े जोर से सिंहनाद किया। क्रोध में भरे हुए उस दैत्य ने सोने की जाली से विभूषित विशाल धनुष को तान करके पूसा की ओर घोर दृष्टि से देखा। उस दैत्य के दोनों हाथों से बाणों के लेने धनुष पर रखने प्रत्यंचा को खींचने और उन बाणों को छोड़ने में कितने क्षण का अंतर होता है ये कोई भी वहां देख नहीं पाते थे। दाएं बाएं दोनों ओर बाण छोड़ते हुए उस दानवराज का दीप्तिमान धनुष मंडलाकार होकर के अलात चक्र के समान प्रतीत होता था। उसके धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों से जिसमें सोने के पर लगे थे और जिन्हें शान पर चढ़ा करके तेज किया गया था संपूर्ण दिशाएं और सूर्य की प्रभाएं भी आच्छादित होगी। तदंतर झुकी हुई गांठ और सन में पंख वाले आकाशचारी बाणों के बहुत से समूह अंतरिक्ष में दिखाई देने लगे। पर्वत शिखर के समान उसके विशाल धनुष से प्रकट होने वाले उत्तम बाण आकाश में श्रेणीबद्ध होकर के उड़ते हुए बाजों के समान सुशोभित होते थे। वह दैत्य गीध के पंख लगे हुए शिला पर तेज किए गए स्वर्ण से विभूषित महान वेगशाली तथा अच्छी नोक वाले बाणों का प्रहार कर रहा था। तदंतर धनुष से बलपूर्वक उठे हुए स्वर्ण भूषित बाण पूसा के शीर्ष में गिरने और धंसने लगे। जैसे वर्षा ऋतु में जुगनुओं के समुदाय आकाश में सब और विचरते हैं उसी प्रकार वे स्वर्ण निर्मित बाण व्योममंडल में सब और प्रकाशित हो रहे थे। जैसे वर्षा काल में
बादल अपनी जल धाराओं से पर्वत को नहलाते हैं, उसी प्रकार शिला पर चढ़ाकर तेज किए गए स्वच्छ अग्रभाग वाले वे बाण मानव पूषा को सींच रहे थे। तत्पश्चात अपनी जल धाराओं से पर्वत को आच्छादित करने वाले मेघ की भांति हयग्रीव ने अपने बाणों की वर्षा से पूषा को ढक दिया। उस समय सब देवता पूषा सहित उसे दैत्य के बल, वीर्य, पराक्रम, व्यवसाय और धैर्य को अद्भुत रूप से देख रहे थे। तदनंतर समुद्र से उठी हुई जल वर्षा के समान उस बाण वर्षा की पूषा ने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने तत्काल ही रणभूमि में उस दैत्य पर धावा किया। पूषा का विशाल धनुष बड़े जोर से टंकार करने वाला था। उसके पृष्ठभाग में सोना जड़ा हुआ था। वह खींचा जाने पर मंडलाकार होकर के दूसरे इंद्र वज्र के समान जान पड़ता था। तत्पश्चात पूषा के धनुष से सोने के लगे हुए बाण आकाश को भरते हुए से प्रकट होने लगे। उस समय पूषा के शरासन से आकाश में सुनहरे पंख वाले बाणों की महाघोर विस्तृत एवं विशाल माला सी प्रकट हो गई। फिर तो झुकी हुई कांट वाले बाणों से आहत होकर के वे दैत्य के बाण जाल आकाश में छिन्न भिन्न होकर के सब और बिखर करके गिरने लगे। तंत्र सोने के पंख और कंक पक्षी के पर वाले बाण कट करके गिरने और गिराए जाने लगे, जिससे रणभूमि का सारा आकाश आच्छादित हो गया। पूषा ने अपने नाम से चिन्हित सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा दिव्य स्वर्ण से पूजित हुए, स्वर्ण से भूषित हुए शिला पर तेज किए गए बाणों से हयग्रीव को ढक दिया। तब वह अमर्ष शीर बलवान कुपित तथा जलाने की इच्छा वाले अग्निदेव के समान तेजस्वी दानव वहां भयंकर बाण समूह की वर्षा करने लगा। हयग्रीव ने रणभूमि में पूषा के ध्वज, पताका, धनुष, बागडोर और घोड़ों के जोते काट डाले। तत्पश्चात 4 उत्तम सहायकों से उनके घोड़ों को मार करके उस महातेजस्वी दैत्य ने पूषा के साथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। उस युद्ध स्थल में हयग्रीव के द्वारा रथहीन किए गए पूषा उससे पराजित हो उसके रथ के पास से दूर चलेगी। वे मृत्यु के मुख में मुक्त हुए के समान उस दानव से बच करके इंद्र के रथ के समीप चलेगी। तदनंतर वहां पुनः शंबरासुर और भाग देवता का अद्भुत घोर और दारुण युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें दोनों ओर से प्रहार और उसका प्रतिकार किया जा रहा था। सब प्रकार के योग का प्रयोग का ज्ञान रखने वाले शंबरासुर के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उनके धनुष की लंबाई 12 अरली थी और उसकी चौड़ाई 7 किशकु अर्थात 3.5 हाथ थी। उससे वज्र की गड़गड़ाहट के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती थी। उसकी प्रत्यंचा सुदृढ़ थी और वह धनुष भारी से भारी कार्य को सिद्ध कर सकता था। शंबरासुर उस धनुष को खींच करके घोड़े के समान मोटे मोटे बहुसंख्यक सहायकों की वृष्टि करने लगा। शंबरासुर के द्वारा आतंकित की गई संपूर्ण देव सेनाएं भयभीत होकर के महासागर की बड़ी बड़ी तरंगों के समान कांपने लगी। वे रूप नेत्र वाले उस भयंकर दैत्य को आते देख करके भाग देवता के होठ फड़क उठे। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ उसे अपने अस्त्रों द्वारा घायल कर दिया
तदंतर महाधनुर्धर भग ने अपने दिव्य धनुष को तान करके दैत्य गणों को अपने बाणों के जाल से आच्छादित करते हुए उन पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। लगातार बाण फेंकते हुए उस दैत्य के समीप भाग देवता तुरंत जा पहुंचे, मानो एक हाथी दूसरे हाथी से और एक सांड दूसरे सांड से भिड़ने के लिए उनके पास जा पहुंचा। वे दोनों महान वेगशाली वीर भार साधन में समर्थ धनुष हाथ में लेकर के रणभूमि में बाणों द्वारा एक दूसरे को शत विशत करते हुए आच्छादित करने लगे। उस महासमर में महामनस्वी भाग और शंबरासुर में अनुपम भीषण तमुल और घोर युद्ध होने लगा। उन्होंने पौंता कानों तक खींचकर छोड़े के झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा लोहे की ढालों का भी छिन्न भिन्न करके एक दूसरे को विदीर्ण कर दिया। उनके सारे अंग विकृत तथा रक्त से लथपथ हो गए थे, तो भी वे दोनों रथी परम दुर्मद युद्ध के लिए उन्मत्त दिखाई देते थे। वे तीखे बाणों से परस्पर गहरी चोट कर रहे थे और दूसरे की ओर देख नहीं पाते थे। तदंतर शंबरासुर की आंखें क्रोध से लाल उठी। वह काल, अंतक और यम के समान विकराल हो गया। उसने तुरंत इस समर भूमि में भाग देवता को घायल कर दिया। जैसे गरुड़ आकाश में बड़े भारी सर्प को दबोच लेता है, उसी प्रकार शंबरासुर ने भाग को पीड़ित कर दिया। शंबरासुर के चिल्लाए हुए नाराज भग के शीर पर तीव्र वेग से गिरने लगे, किंतु भग ने अंतरिक्ष में ही अपने बाणों द्वारा उन सभी नाराजों को काट दिया। तब असुर शिरोमणि शंबर ने अग्नि के समान तेजस्वी और पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़े हुए प्रकाशमान भग देवता को महान वेगशाली स्वर्ण भूषित 64 बाणों से भीन डाला। उस समय उन दोनों में बहुत देर तक एक सा युद्ध चलता रहा। शंबरासुर की मायाओं से आकाश का दिखाई देना बंद हो गया। रणभूमि में धनुष को तान करके खड़े हुए और दोनों हाथों से बाण चलाते हुए शंबरासुर के धनुष का शब्द वज्र की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देता था। शंबरासुर उस महासमर में भाग के घोड़ों और सारथी को मार करके भाग के ऊपर वर्षा करने वाले मेघ की भांति बाणों की वृष्टि करने लगा। भाग्य देवता के शीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं रह गया था जिसे अस्त्र घाती दैत्य शंबर ने बाणों द्वारा विदीर्ण न किया हो। मायावी शंबरासुर भाग देवता के अद्भुत दिव्य अस्त्र का अपने अस्त्र द्वारा वारण करता हुआ माया में युद्ध के द्वारा उनके साथ जूझता रहा। वह दैत्य अपनी मायाओं तथा फुर्ती से भाग देवता को चकमा देने लगा और भाग देवता उसके घोड़ों सहित रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। सहस्त्रों मायाओं का ज्ञाता तेजस्वी शंबरासुर देव सेना का संहार करता हुआ बाणों से आच्छन्न होकर के समर भूमि में सैकड़ों की संख्या में दिखाई देने लगा। वह असुर कभी भूमि पर अचेत सा होकर के गिरा हुआ दिखाई देता था और पुनः सैकड़ों पर्वताकार शीर धारण करके युद्ध करने लगता था। पुनः वह बलवान दैत्य दिग्गज की पीठ पर बैठा हुआ दृष्टिगोचर होता था। फिर कुछ ही देर में वह प्रादेश मात्र का हो जाता और दूसरे ही क्षण में पुनः पर्वत जैसा रूप बना कर लेता था। वह तेजस्वी दैत्य महान मेघों की घटा के समान ऊपर और
अगल बगल की दिशाओं में छा जाता था। फिर विकृत एवं विकराल रूप धारण करके भयानक दिखाई देने वाला वह असुर सब ओर से सारी देव सेना को भयभीत करने लगता था। जैसे सिंह को देख करके मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे देख करके देवताओं के सैनिक भयभीत होकर के भागने लगे। तत्पश्चात वह घोर दैत्य पुनः दूसरा श्रेष्ठ एवं बहुत ही ऊंचा शीर धारण करके ऊपर की ओर चला गया और वहीं से भयंकर सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं का प्रतिध्वनित करने लगा। आकाश में पहुंच करके संवर्तक नामक मेघ के समान रूप धारण करके पृथ्वी तल को पूर्ण करता हुआ इंद्र की भांति वर्षा करने लगा। फिर वह भयंकर प्रक्रमी दैत्य संवर्तक अग्नि बन करके सैकड़ों ज्वालाओं से युक्त होकर के सैकड़ों मार्गों से चल करके देवताओं को बारंबार दग्ध करने लगा। फिर 2 घड़ी में महान पर्वत के समान रूप धारण करके वह 100 मस्तकों और 100 पेटों से युक्त हो गया, अथवा महान पर्वत रूप होकर के सैकड़ों शिखरों एवं कंदराओं से संपन्न हो गया। उस समय वह शतशृंग पर्वत की भांति स्वर्गलोक का स्तंभन सा दिखाई देता था। जो दूसरे देवता साध्यगण और विश्वदेव उसके ऊपर दिव्य अस्त्र चलाते थे, उनके उन सभी अस्त्रों को वह असुर अपना ग्रास बना लेता था। सम्रांगन में युद्ध करता हुआ वह असुर शिरोमणि शंबर अपने रथ के साथ गंधर्व नगर की भांति वहीं अंतर ध्यान हो गया। भयानक प्रकार में दिखाने वाले वे प्रसिद्ध देवता समर भूमि में विचित्र युद्ध करने वाले सहस्त्र मायाधारी शंबरासुर को भयभीत होकर के देखने लगे। उस युद्ध स्थल में दानवराज शंबरासुर के भय से संत्रस्त होकर के महाभाग भाग देवता अपना रथ छोड़ करके देवराज इंद्र की शरण में चले गए। भाग देवता को पराजित करके प्रतापी दानवराज शंबर उस स्थान पर गया जहाँ मां तेजस्वी तथा महान प्रभापुंज से परिपूर्ण जात वेदा सर्वज्ञ अग्निदेव विराजमान थे। मैं बलवान दैत्य कुपित होकर के अपनी कठोर वाणी से अग्नि देव को डांट बताता हुआ बोला, मैं अभी तुम्हारे लिए मृत्यु रूप होता हूं। ऐसा कहकर के वह अंतर ध्यान हो गया। मैं शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी बीच में ब्राह्मणों के राजा महाबली सोम रणभूमि में शीत अस्त्र लेकर के दानवों की सेना का संहार करने लगे। उनकी आकृति कैलाश शिखर के समान गोर थी। वे तेजस्वी नक्षत्र गणों से घिरे हुए थे। उन्होंने दंडधारी यमराज के समान दानवों को देख देख करके मारना आरंभ किया। समाजशाली एवं कांतिमान चंद्रदेव परले काल में प्रकट हुए काल के समान दैत्यों की सेना में विचरते हुए उनके रथ समूह और अश्व समुदाय का संहार करने लगे। चंद्रमा को अमरशिवा से बड़े वेग से समस्त दानवों और उनके रथ समूह को उसी तरह दग्ध करना आरंभ किया जैसे वन में प्रकट हुआ दावानल सारे वृक्षों को जला करके भस्म कर देता है। वे रथों से रथियों, हाथियों से हाथी सवार योद्धाओं और घोड़ों की पीठों में घोड़सवारों तथा पैदल सैनिकों को भी पृथ्वी पर गिरा करके रोद डालते थे। जैसे वायुदेव अपने बल से वृक्षों को तोड़ डालते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी चंद्रमा ने समस्त दानवों तथा उसकी विशाल सेना को अपने
शीत अस्त्र से नष्ट प्राय कर दिया। उनका वह अस्त्र क्रोधपूर्वक पशुओं का संहार करने वाले रुद्र देव के पिनाक की भांति शत्रुओं के रक्त से सन गया। वे बलवान एवं कांतिमान चंद्रदेव युगांतकारी काल के समान दैत्यों की सेना में विचरने लगे। वे भागती हुई विशाल दैत्य सेना को बारंबार रोक करके उनका संहार करते थे। चंद्रमा को मृत्यु के समान आते देख करके सारे दैत्य योद्धा विस्मित हो जाते थे। अंधकार का निवारण करने वाले चंद्रदेव युद्ध स्थल में जिस और शिशिर अस्त्र का प्रयोग करते थे, उस और की सारी दैत्य सेनाएं अकड़ करके धाराशायी हो जाती थी। वे अपने बल से सुरक्षित होकर के सारी दैत्य सेनाओं को विभूषित करने लगा, उनका विदीर्ण करने लगा। उस महासागर में भयंकर कर्म करने वाले चंद्रमा को इस प्रकार मुंह बाई यमराज के समान दैत्य सेनाओं को अपना ग्रास बनाते तथा दैत्य की भांति भयानक रूप से अपनी ओर आते देख करके चंद्र और सूर्य नाम वाले महाबली दैत्य धनुष खींच करके वर्षा करने वाले दो मेघों के समान अपने बाणों से उस चंद्रदेव को आच्छादित करने लगे। तदंतर देवता और असुर सभी अपने धनुषों की टंकार करने लगे। उनका वह महान शब्द संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित सा करने लगा। चिंगारते हुए बड़े बड़े हाथियों और हिनहिनाते हुए घोड़ों को आवाजों तथा शंकु और भेरियों के घोषों से वहां सब और बड़ा भयंकर शब्द गूंजने लगा। जय की अभिलाषा से युद्ध के लिए उत्सुक वे यशस्वी योद्धा गौशालाओं में हंकड़ने वाले सांडों के समान एक दूसरे के प्रति भयंकर गर्जना करने लगे। सम्रांगन में दोनों सेनाओं के भीतर तीखे बाणों से गिराए जाते हुए योद्धाओं के मस्तकों का शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में पत्थरों की वर्षा हो रही है। युद्ध के महाने पर कुंडल, पगड़ी तथा सोने के हाथ धारण करने वाले योद्धाओं के मस्तक पृथ्वी पर पड़े हुए दृष्टिगोचर होते थे। वहां सब और दो ही घड़ी में सारी भूमि योद्धाओं के बाणों द्वारा मथे के शरीरों, धनुष सहित कटी हुई भुजाओं, हस्त भूषण सहित हाथों, अन्यायन रक्त रंजित कटे हुए अंगों, कवच आवृत शरीरों, चंदन चर्चित बहुत से अव्ययों, तप्त स्वर्ण के कुंडल आदि भूषणों से अलंकृत चंद्रोपम मुखों तथा हाथी, घोड़े और मनुष्यों के संपूर्ण गात्रों लाशों से आच्छादित हो गई। वहां विशाल धनुष मेघों के समान शस्त्र रूपी विद्युत से प्रकाशित हो रहे थे। रथ आदि वाहनों का घोष घन मंडल की गर्जना के समान प्रतीत होता था। युद्ध स्थल में देवताओं और दानवों का वह घोर संग्राम रक्त रूपी जल की धारा बहाता हुआ उग्र रूप धारण करता जा रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवताओं और असुरों का युद्ध विषयक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ।